यस, तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है बताओ? वेरी गुड, सबने ज्वाइन कर लिया ना? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स का सम कितना हो जाएगा? 5 प्लस ये कहाँ तक जा रहा है? 2 तक, है ना? 5 प्लस 2 इंटू हाइट इज वॉट? 3। हाइट इज वॉट? 3। तो 21/2 आपका आंसर आ जाएगा, विच इज 10.5। तो 10.5 आपका डेल्टा वी आया है ना? ये जो एरिया आपने निकाला है, यस वेरी गुड, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो ये जो 10.5 आपका आया, ये डेल्टा वी का वैल्यू है। डेल्टा वी का मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल टू 10.5। ठीक है, अब यहाँ पे वो अलग बात है कि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो वी इनिशियल 0 हो जाए। वी इनिशियल में और मे नॉट भी 0, है ना? तो वी इनिशियल 0 है क्योंकि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है ना? रेस्ट से स्टार्ट करेगा तो वी इनिशियल 0 हो गया। तो यहाँ पे वी फाइनल आपका आ जाएगा 10.5 मीटर्स पर सेकेंड, 10.5 मीटर्स पर सेकेंड। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस? यस। किसी को डाउट है तो बताओ बेटा, इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। यस, इस पार्ट में किसी को भी डाउट है तो बताओ। रिपीट अगेन, ओके। हमने क्या किया? एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स अस चेंज इन वेलोसिटी। हमें इतना तो पता है सबको कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंडर का जो एरिया होता है, वो एरिया हमको क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी देता है। इसका एरिया हमें क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी। सो चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए हमने क्या किया? इस ट्रेपीजियम का एरिया कैलकुलेट किया 3 सेकेंड्स तक, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 3 सेकेंड पे हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो हमने 3 सेकेंड्स तक का एरिया कैलकुलेट किया। तो 3 सेकेंड तक में देखो कौन सा शेप बन रहा है? ट्रेपीजियम का शेप बन रहा है। और ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो पैरेलल साइड्स कौन कौन सी? देखो, ये वाली साइड की लेंथ कितनी है? 5, और ये वाली साइड की लेंथ कितनी है? 2। ठीक है, तो हमने क्या किया? हाफ इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3, 3 इज द हाइट, ये आपकी हाइट हो गई, है ना? 3 सेकेंड आपकी ये हाइट हो गई। तो हमने हाइट से इसको मल्टीप्लाई किया, सो हमें क्या मिल गया? 10.5। तो 10.5 इज योर डेल्टा वी, डेल्टा वी विच इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब हमें दिया है कि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो पार्टिकल रेस्ट से चालू होगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी? 10.5 मीटर पर सेकेंड। सो दिस विल बी योर आंसर। सबको समझ आ गया? यस, वेरी गुड। अब आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एरिया से ही मैं आपको बता रहा हूं। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल इंटीग्रेशन। ठीक है, आज का नया हेडिंग लिखोगे इंटीग्रेशन। न्यू हेडिंग विल बी योर इंटीग्रेशन। ठीक है, आज हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। सो अभी तक हमें इंटीग्रेशन क्यों पढ़ना है? अभी तक हमने बहुत सारा डिफरेंशिएशन वगैरह किया, अब हमें इंटीग्रेशन क्यों पढ़ना है? दैट इज योर क्वेश्चन, है ना? व्हाई डू वी वांट टू स्टडी द इंटीग्रेशन? तो सबसे पहले तो मैं अगर बात करूं इंटीग्रेशन हमें क्यों पढ़ना है, देखो अभी तक तो आपको ऐसी ज्योमेट्री दी होती थी तो आप इजीली एरिया कैलकुलेट कर लेते थे कर्व के अंडर का, है ना? सपोज करो आपको ऐसा कोई कर्व दे दिया हो, आर्बिट्रेरी कर्व, and you need to calculate the area under the curve, then what will you do? Then you have to take the help of integration. इंटीग्रेशन हमें क्यों पढ़ना है पहले इसको समझो, है ना? इंटीग्रेशन क्यों पढ़ना है पहले इसको समझोगे। सिंपल ज्योमेट्री का एरिया तो हम निकाल देते थे, है ना? जैसे रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया हमें निकालना आता है ना? स्क्वायर दिया होगा तो स्क्वायर का एरिया हम निकाल देंगे। लेकिन अगर हमारे को कोई ऐसा कोई कर्व दे दिया, कोई जनरलाइज कोई कर्व दे दिया जिस कर्व के अंडर का हमें एरिया निकालना हो, तो इसके अंडर का एरिया अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा? तो मैं वो मैथमेटिकल टूल यूज करूंगा
जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन इज द मैथमेटिकल टूल विच वी विल यूज टू कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व। मैथमेटिक्स में इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, लेकिन हम फिजिक्स में इसका उतना ही पार्ट पढ़ेंगे जितना हमारे फिजिक्स में काम आएगा। ठीक है, तो आज हम इंटीग्रेशन के रूल्स पढ़ेंगे। एंड रिमेंबर वन थिंग, that integration is also a reverse process of differentiation. Integration is the reversed process of differentiation ये differentiation का बिल्कुल reverse process, it is the reversed process of differentiation. डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, हम एक पार्ट को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करते हैं। जैसे dx लेंथ लेते थे, है ना, dx लेंथ हमने ले ली, है ना, सो एक छोटे से पार्ट में इसको ब्रेक किया। और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट जब हम कंबाइन करेंगे तो उसको हम बोलेंगे इंटीग्रेशन। व्हेन वी कंबाइन ऑल दी स्मॉल पार्ट्स वी कैन से दैट वी आर इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेशन का मतलब मैथ्स में होता है समेशन, हम इसको समेशन भी बोलते हैं। जब हम किसी चीज को जोड़ते हैं, पहले हम उसको तोड़ते हैं फिर हम उसको जोड़ते हैं। जैसे मुझे इसका एरिया निकालना है तो मैं इसको पहले तोड़ूंगा छोटे से पार्ट में, एक छोटी सी स्ट्रिप लूंगा, फिर उसको इंटीग्रेट करूंगा। इसको छोटी छोटी स्ट्रिप को मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे पूरे कर्व के अंडर का एरिया मिल जाएगा। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी स्ट्रिप्स होंगी ना इसमें, इस एरिया में ऐसी छोटी छोटी कितनी सारी स्ट्रिप्स होंगी, इनफाइनाइट स्ट्रिप्स होंगी। सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, इफ आई इंटीग्रेट then I will get the area under this curve. So area under the curve निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन पढ़ना जरूरी है। एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन को पढ़ना बहुत ही जरूरी। ठीक है, इसके और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है, लेकिन मेजर एप्लीकेशन यही होता है। तो ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या याद रखोगे, फर्स्ट पॉइंट इज इट इज द रिवर्स्ड प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको हम रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट, इट्स एप्लीकेशन इज टू कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व, its application is to calculate the area under the curve. Third point is it is also known as summation. Integration is also known as summation. Summation बोलते हैं इसलिए हम इसका सिंबल कैसे बनाते हैं, s बनाते हैं। देखो इंटीग्रेशन का सिंबल कैसे बनता है, ऐसे s बनाते हैं हम, s का मतलब समेशन, इस तरह का s हम बनाते हैं इंटीग्रेशन का। दिस इज द सिंबल ऑफ द इंटीग्रेशन। ठीक है, यहां तक सबको समझ आया? यहां तक बेटा सबको समझ आ रहा है? ये पार्ट सबको समझ आया? ये डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन। हाँ, we will simply apply integration. हाँ, we can do it by integration. Okay, what are you saying? I am not able to get. We can do it by integration. We can do it by integration. Okay, ठीक है, सब लोग एक ही चीज बोल रहे हैं। Is there any kind of significance on the symbol of integration? हाँ, symbol of integration का यही significance है। देखो इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है हम ऐसे बनाते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल, है ना, इंटीग्रेशन का सिंबल इज दिस बेसिकली डिनोट्स द समेशन। दिस इज द सिंबल ऑफ एस विच डिनोट्स समेशन। समेशन का मतलब जोड़ना, समेशन का मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको जोड़ना, ऐड करना। ठीक है, दिस इज द सिग्निफिकेंस। अब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास कोई फंक्शन होना चाहिए जिसको हम इंटीग्रेट करें, है ना। इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं f of x। दिस इज अ फंक्शन जिसको हमें इंटीग्रेट करना होता है। बेटा स्पीकर बंद करो, स्पीकर बंद करो। स्क्रीन शेयर કરીને રાખે સર ને ન ખબર એટલે મને હોસ્ટ બનાવી દે જેમ આવે એટલે હું જોઈન કરી દઉં, કોઈ બીજાને એડમિટ કરવું। बेटा स्पीकर किसका चालू है, म्यूट कर दो। पुरुषभ।
चलो अब इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको हम इंटीग्रेट करते हैं, है ना। दिस इज द नोन एज इंटीग्रैंड। इसको हम क्या बोलते हैं, मैं आपको मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी सारी बता दूंगा। इस फंक्शन को हम बोलते हैं इंटीग्रैंड। दिस फंक्शन इज नोन एज इंटीग्रैंड and this dx is the variable. This x is the variable of integration. This is your integral sign. This is the symbol, or you can say the sign, whatever you want to say. This is the symbol of integration. ठीक है, so ये तो हो गया बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स होते हैं, है ना। इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स होते हैं जो आपको जानने बहुत जरूरी है। फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें इनकी हेल्प लेने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम वो सारे रूल्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन, है ना। आज हम फर्स्ट रूल पढ़ेंगे, फर्स्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे हम डिफरेंशिएशन के रूल्स हमने पढ़े थे, वैसे अब हम इंटीग्रेशन के रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हमने डिफरेंशिएशन के रूल्स पढ़े थे, वैसे ही अब हम इंटीग्रेशन के रूल्स पढ़ेंगे। सो यहां तक सबको क्लियर हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। रूल नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n into dx which is equal to x की पावर n plus 1 upon n plus 1। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं इस रूल को। सपोज करो मैंने आपको सपोज करो मैंने आपको बोला इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1, n की वैल्यू 1 ले लो, इनटू dx। सो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर n की वैल्यू यहां पे पुट करोगे 1 plus 1 upon 1 plus 1 which is 2। so you will get x की पावर 2 upon 2, ठीक है। x की पावर 2 upon 2। वेरी गुड। अभी अभी मैंने आपको बोला कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, अभी मैं आपको वो भी प्रूफ करूंगा। यू डिफरेंशिएट दिस टर्म, इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करो। फाइंड द डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2। फाइंड द डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2। हाँ, ऑल्सो फाइंड द डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2। हाँ, x विल कम, वेरी गुड, है ना। ये सबको पता चला। तो डिफरेंशिएशन इज द इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यू कैन से ईदर वे, है ना। जब मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 निकालूंगा तो अगेन मुझे क्या मिल जाएगा, x ही मिल जाएगा। अगेन मुझे क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। यही हमारा टर्म था ना, फंक्शन। सो जिस फंक्शन को मैं इंटीग्रेट करूंगा और जो मेरा आंसर आएगा उसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो आई विल अगेन गेट द सेम वैल्यू। आई विल अगेन गेट द सेम वैल्यू। वेरी गुड। चलो अब मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं, आप मुझे सॉल्व करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 इंटू dx। x की पावर 3 इंटू dx। चलो सबको फाइंड करके बताना है। अब मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 0 इंटू dx। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1 इंटू dx। यस, डू दिस इंटीग्रेशन। तीनों क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। आई हैव गिवन यू 3 क्वेश्चंस, फटाफट आंसर बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
कितों का फर्स्ट वाला आ गया, वेरी गुड, फर्स्ट वाला वेरी गुड, सेकेंड वाला x प्लस सी, वेरी गुड, एंड थर्ड वाला, थर्ड क्वेश्चन किसका आया? थर्ड इज अ लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन है ना, कई बच्चे बोल रहे सर पॉसिबल ही नहीं होगा। थर्ड इज लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो निकालेगा, थर्ड क्वेश्चन कौन निकालेगा बताओ? थर्ड क्वेश्चन किसी का भी नहीं आया, नॉट डिफाइंड, कई बच्चे बोल रहे हैं नॉट डिफाइंड, नहीं नहीं बेटा डिफाइंड है, डिफाइंड है। वेरी गुड, राम लखन ने निकाल दिया, करेक्ट। देखो फर्स्ट वाला तो बहुत सिंपल था, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना था, x की पावर n, तो आप लिखोगे x की पावर n प्लस 1 विच इज 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 विच इज 4 प्लस सम कांस्टेंट c, ठीक है। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब। नेक्स्ट वाला पार्ट है, देखो x की पावर 0, x की पावर 0 का मतलब होता है 1, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, 1 इंटू डी एक्स, ओके, 0 रखोगे आप, हाँ नहीं 0 पुट करके करो, तो 0 पुट करके करोगे तो ये हो जाएगा x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या ट्रिक था देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या ट्रिक था देखो, मैंने आपको डिफरेंशिएशन सिखाया हुआ है, और डिफरेंशिएशन में मैंने आपको बताया था कि ln x को जब आप डिफरेंशिएट करोगे, ln x का जब आप dy dx निकालते हो, सो आपका आंसर क्या आता है? 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स आता है ना। सो जब आप 1 अपॉन एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सो 1 अपॉन एक्स को जब आप इंटीग्रेट करोगे, इफ यू इंटीग्रेट 1 अपॉन एक्स dx, you will get ln x, simple, it is the reverse process of differentiation, you will get ln x, समझ आया? it was a little bit tricky, हाँ हाँ अब सबको समझ आया, कई कई बच्चों को अब समझ आया, ठीक है। तीनों क्वेश्चन समझ आ गए आपको? यस, तीनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए, वेरी गुड, हाँ अब आ गया समझ में, ठीक है। इट वॉज अ लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, नहीं सॉरी अभी कहाँ पहुंच गए हम, अभी तो हम फर्स्ट रूल ही डिस्कस कर रहे हैं ना, हाँ फर्स्ट रूल डिस्कस कर रहे हैं। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -5 dx and also find the integration of root x dx, then find the integration of cube root of x dx, then find the integration of fifth root of x dx, ठीक है। चलो ये सारे इंटीग्रेशन अब सॉल्व करके बताओ, चारों क्वेश्चन सॉल्व करने आपको है ना। डू दिस ऑल 4 क्वेश्चंस, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं ये सब फर्स्ट रूल पे ही हैं, दिस ऑल क्वेश्चंस आर ऑफ द फर्स्ट रूल। हाँ चलो हो गया। फर्स्ट एंड 4 का आंसर सेम आएगा, नहीं बेटा ये x की पावर 1/5, हाँ सेम आएगा, वेरी गुड, ठीक है। फर्स्ट एंड 4 का आंसर सेम आएगा, वेरी गुड, फर्स्ट और फोर्थ का आंसर विल बी सेम। कई बच्चों को ये भी नहीं समझ आया सर सेम कैसे आएगा, कितनों को समझ आ गया सर सेम आएगा? यस, खुशी सिंह का आ गया, x की पावर -4 अपॉन -4, ओके वेरी गुड। सेकेंड भी निकालो, रूट एक्स dx को इंटीग्रेट करो, हाँ वेरी गुड, ठीक है, लगभग सबका आंसर आ रहा है, ठीक है। ठीक है सबका हो गया, ऑल ऑफ यू हैव डन, एनी डाउट्स?
वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स? अगेन यहाँ पे आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी, थिंक लॉजिकली। इसका कोई प्रूफ नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन आपको लॉजिकली सोचना है यहाँ पे। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना? हाँ तो देखो તું બોલમાં કઈ આવી बेटा, बंद कर दो ये। ઈજે કરે એને તારા વાળ છે કે ના એક મારું તે ये श्रेया का, श्रेया बेटा ज्यादा म्यूट कर दो इसको। हाँ चलो ठीक। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता था? माइनस साइन एक्स। अगर आपको डिफरेंशिएशन के रूल्स याद है तो। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा? उसका उल्टा हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, माइनस cos x plus some constant c। समझ आया? यस, माइनस cos x होगा। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। आप डिफरेंशिएशन देखो, जब मैं cos x को डेरिवेटिव करता था तो मुझे क्या मिलता था? माइनस साइन एक्स। तो अब मैं साइन एक्स को इंटीग्रेट करूंगा तो ये माइनस साइन इधर आएगा ना cos के साथ, है ना? इसको इंटीग्रेट करोगे तो माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू द इंटीग्रेशन ऑफ cos x। बताओ cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ cos x। यस, cos x का इंटीग्रेशन इज sin x। वेरी गुड। cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x प्लस सम कांस्टेंट c। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x? What is the integration of sin 3x? Yes, what is the integration of sin 3x dx? देखो वापस आपको ट्रिकी क्वेश्चन आ गया वाला। सो अब इसमें ट्रिक क्या लगेगी? देखो, व्हाट इज द ट्रिक हियर? वी नो दैट जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आप डिफरेंशिएशन पे जाओ हमेशा। वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इज डेरिवेटिव ऑफ cos 3x which is equal to minus 3 sin 3x, minus 3 sin 3x। This is the differentiation of cos 3x। So अब हम इंटीग्रेट करेंगे तो देखो, इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। यू विल गेट माइनस 1/3 cos 3x which is equal to integration of sin 3x dx। समझ आया? हाँ, किसको डाउट आया? हाँ, माइनस cos 3x/3। वेरी गुड। इंटू 3x² कहाँ से आ गया? नहीं नहीं, 3x² थोड़ी आएगा। हाँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो देखो, आई एम रिपीटिंग अगेन। You have to calculate the integration of sin 3x। ठीक है, तो हमें पता है cos 3x का डेरिवेटिव क्या होता है। देखो, cos 3x का dy dx जब आप करते हो तो आप कैसे करते थे? पहले आप cos को डिफरेंशिएट करते थे, तो cos को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? माइनस sin 3x, है ना? फिर आप चेन रूल लगाते थे,
और चेन रूल लगा के आप 3x को भी डिफरेंशिएट करते थे, तो 3x को डिफरेंशिएट करते थे तो आपको क्या मिलता था, 3 मिलता था, ठीक है। नाउ यू आर सिंपली डूइंग द रिवर्स प्रोसेस। सो रिवर्स प्रोसेस में क्या होगा, हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx। सो ये वाला 3 नीचे आ जाएगा और ये माइनस साइन भी इधर आ जाएगा। सो यू विल गेट माइनस कॉस 3x अपॉन 3। समझ आया? फ्रॉम हियर यू विल गेट माइनस कॉस 3x अपॉन 3। हाँ, माइनस 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, सॉरी 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, 3। डेरिवेटिव तो आपको आना चाहिए, अब चेन रूल हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, तो आपको डिफरेंशिएशन वाला पार्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। डिफरेंशिएशन आपका स्ट्रांग होगा तो इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि उसका रिवर्स प्रोसेस ही करना है हमको। जिसका डिफरेंशिएशन स्ट्रांग होगा उसका इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड। अब मैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपको देता हूं। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ, सर अभी नहीं आया, अभी भी नहीं आया। चलो ठीक है, फिर से बताता हूं, एक और एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं। ये वाला मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, देखो जिन बच्चों को नहीं आया समझ में। देखो बेटा, एक बात को दिमाग में रखो आप, जिनको नहीं समझ आ रहा, जिनको कुछ भी नहीं समझ आ रहा, उनके लिए बता रहा हूं। डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ, सॉरी इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। सो अगर हमें इंटीग्रेट करना है किसी टर्म को, तो सबसे पहले हमें एक पॉइंट को दिमाग में रखना है कि साइन को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो कॉस आता है, हमेशा कॉस आएगा। साइन को जब भी आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको कॉस वाला टर्म मिलेगा, और कॉस वाले टर्म को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको साइन वाला कुछ टर्म मिलेगा, ठीक है। ऐसा कुछ सिमिलॉजी बना लो। साइन वाले टर्म को जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपको कॉस मिलता है, तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस। सो रिवर्स प्रोसेस का मतलब जब आप कॉस वाले टर्म को इंटीग्रेट करोगे तो आपको किसका टर्म मिलेगा, साइन का टर्म मिलेगा। अब यहाँ पे क्या दिया है, साइन वाला टर्म, तो साइन वाले टर्म को आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको कौन सा टर्म मिलेगा, कॉस वाला टर्म मिलेगा। सिंपल सी बात है ना, बिकॉज इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मैं आपको फिर से बताता हूँ, सपोज करो आपके पास कोई कॉस वाला टर्म है, उसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपका आंसर किस में आएगा, साइन में आएगा, है ना। और सिंपल इसका रिवर्स प्रोसेस जब आप करोगे, जब आप साइन वाले टर्म को इंटीग्रेट करोगे तो आपका आंसर किस टर्म में आएगा, आपका आंसर आएगा कॉस वाले टर्म, ठीक है। इतनी बात आपको समझनी है, तो फिर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब आज हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि वैसे ही टाइम ज्यादा ऊपर हो गया है, तो हम क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। सर इज देयर एनी अदर मेथड फॉर दिस थ्रू विच वी कैन डू फास्टली? हाँ, फास्टली जब आप कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, देयर इज नो अदर मेथड। ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। अभी मैं स्लो इसलिए बता रहा हूं और आपको भी स्लो इसलिए समझ आएगा क्योंकि अभी आप नया नया सीख रहे हो, है ना। व्हेन यू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस देन यू कैन ऑटोमेटिकली डू इट वेरी फास्ट, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, डिफरेंशिएशन में आपका ग्रिप आ गया होगा बहुत सारा, है ना। हाँ, डिफरेंशिएशन में आप सबका ग्रिप आ गया होगा जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो वैसे ही आपका इंटीग्रेशन में भी ग्रिप आ जाएगा लॉट ऑफ क्वेश्चंस करने के बाद, ठीक है। ओके, नाउ वी आर एंडिंग आवर सेशन हियर. Bye bye to all of you. We will meet again.